हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में मैं राकेश कुमार सोनी आपका स्वागत करता हूँ। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने बात की थी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, कि कंसंट्रेशन की कौन सी यूनिट्स होती है, किस प्रकार से हम किसी सॉल्यूशन की यूनिट्स हमने निकाली थी। तो हमने अलग अलग यूनिट्स के बारे में बात किया था। हमने बात की थी मास परसेंटेज की, हमने बात की थी वॉल्यूम परसेंटेज की, हमने बात की थी मास वॉल्यूम परसेंटेज, हमने बात की थी मोलैरिटी, हमने बात की थी नॉर्मेलिटी। उसके बाद में हम आज शुरू करते हैं मोलैलिटी। तो यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन में, जो कि सेकंड वीडियो है, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन बताया था किसी भी सॉल्यूट के वो मोल जो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं, क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन। तो यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन पार्ट 2, ठीक है। तो सेकंड पार्ट है यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन का। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मोलैलिटी की। मोलैलिटी, अब मोलैलिटी होती क्या चीज है? देखिए डेफिनेशन क्या होती है पहले, द नंबर ऑफ ग्राम moles of solute which is dissolved in 1 kg और 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। 1 kg और 1000 ग्राम of solvent is called as molality। तो कोई आपसे पूछे कि भैया मोलैलिटी क्या होती है, तो द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट which is dissolved in 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कि 1 किलो या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट के जितने ग्राम मोल डिसॉल्व होते हैं वो क्या कहलाता है? आपका मोलैलिटी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो मोलैलिटी की यूनिट क्या होगी? यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी या मोल पर 1000 ग्राम सॉल्वेंट या ग्राम पर 1000 ग्राम, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट्स है। तो मोलैलिटी की बात करें, स्मॉल m इज इक्वल्स टू ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ग्राम मोल निकालना आपको आता है मोलर गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। देखिए मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों में एक फर्क है। मोलैरिटी में किसी भी सॉल्यूट के वो ग्राम मोल्स जो 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं। मोलैलिटी की बात अलग, मोलैलिटी में किसी भी सॉल्यूट के वो ग्राम मोल्स जो 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। यहाँ सॉल्वेंट का यूज करते हैं, वहाँ पे सॉल्यूशन का यूज करते हैं। इन kg या स्मॉल m इज इक्वल टू ग्राम मोल कैसे निकाल सकते हो आप? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो आपको निकालना आता है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट का मास किसमें होगा? केजी में। अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम में दिया हुआ है तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 का डिवाइड कर देंगे। और क्या हो सकता है फॉर्मूला?
स्मॉल m इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट, वो होता है WB, अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट, वो होता है MB, इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, वो होता है WA इन kg। या मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल्स टू WB इंटू 1000 बाय MB इंटू W। ठीक है, कर सकते हैं आप इसको। तो WB क्या है, मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम, MB क्या है बेटा, मोलर मास ऑफ सल्यूट, WA क्या है बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन, कर सकते हैं। अब देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। देखिए या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी भी जगह पे वॉल्यूम का कोई टर्म यूज नहीं हो रहा, दैट इज कि यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो ज़्यादा उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मतलब क्या हो जाएगा, मोलैलिटी is independent with temperature. It means there is no effect of temperature on molality. कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, क्वेश्चन क्या है आपका कि 0.5 moles of glucose dissolve in 0.5 moles of glucose dissolve in 1 kilogram water, 1 kilogram water, calculate its molality, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ग्राम मोल्स वाला। तो ग्राम मोल्स वाला क्या है, स्मॉल m इज इक्वल टू ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, वाटर है, और ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, 0.5। तो स्मॉल m मोलैलिटी कितना हो जाएगा आपका, ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ग्राम मोल 0.5 और मास ऑफ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम, 1 kg। तो कितना आ गया, 0.5 मोल पर kg आंसर। कर लेंगे, देखिए इसको। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका कि 40 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolve in 40 gram of glucose dissolve in 200 gram of water. Calculate its molality। देख सकते हैं
तो यहाँ सल्यूट कौन है? ग्लूकोज। तो मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट 40 ग्राम। मोलर मास, मोलर मास ऑफ सल्यूट वो कितना है? 180 ग्राम पर मोल। वो आपको निकालना आता है, बहुत बार कर चुके हम कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 है। तो वहाँ पे आप कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 निकाल सकते हैं। तो 180 ग्राम पर मोल आएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट वो कितना आ जाएगा? वो दिया हुआ है 200 ग्राम। मोलैलिटी निकालनी है, निकाल सकते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू WB इंटू 1000। क्यों? क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट इसमें दिया हुआ है ग्राम में। निकाल सकते हैं WB 40 इंटू 1000 अपॉन 180 इंटू 200। ठीक है बेटा? तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो ऊपर आ गया 40, नीचे 18 टू 36। ठीक है? तो कितना है आपका यहाँ पे? 4 9 जा 36 एंड 4 10 जा 40। 10/9 इज इक्वल टू 1.11 मोल पर केजी। आंसर कर लेंगे। कुछ ऐसे और क्वेश्चन है जिसमें मान लीजिए आपने क्वेश्चन दे दिया कि कैलकुलेट या फिर 80% W/V solution of glucose is given whose density is 1.80 gram per ml. Calculate मोलैलिटी। ठीक है? अब इस वाले क्वेश्चन में देखें आपको क्या दिया हुआ है? एक यूनिट दी हुई है, उस यूनिट का यूज करते हुए आपको दूसरी यूनिट निकालनी है। ठीक है? तो देखिए W/V परसेंटेज दिया हुआ है। तो W/V परसेंटेज का मतलब होता है कि किसी भी सॉल्यूट का वो ग्राम या वो मास ग्राम में जो 100 ml ऑफ सोल्यूशन में डिजोल्व हो, तो उसे हम बोलते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ डेंसिटी गिवन है आपके पास, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वो कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जब कभी भी आप ध्यान दें, जब कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको डेंसिटी गिवन हो और आपका मास वगैरह निकले, तो ध्यान रखें कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो आपको 100 ml एज्यूम करना है। ठीक है? डेंसिटी कितनी गिवन है? 1.80 ग्राम पर ml। मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लेना है आपको? 100 ml। ml से ml कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है? ठीक है? चलिए अब देखिए सर, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 180 ग्राम। ठीक है? अब 180 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन है, जिसमें मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट वो कौन है? ग्लूकोज जो है 80 ग्राम। तो ग्लूकोज का मोलर मास निकालना था आपको। मोलर मास अभी निकाला था कितना? 180 ग्राम पर मोल। यही होता है
तो मोलैलिटी क्या होगी, स्मॉल m, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 80 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 180, यही होगा आपका। तो कितने जीरो है, 2 जीरो नीचे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 2 या 4, 2 9 ज़ा 18, ठीक है, ये आएगा। अब ऊपर आएगा कितना 200 और नीचे आएगा 81, तो 200 में डिवाइड कर दो 81 का, कितना आ जाएगा 2 टाइम जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, रिमेनिंग 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 6 गया तो 3, ठीक है, 0.0, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 36, 8 5 जा 40, 8 4 जा 36, 4 1 जा 4, 4 8 जा 36, कितना 6 और ये 1 0, फिर 8 1 जा 8, 81। आंसर कितना आ गया 2.41 मोल पर केजी। कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जहाँ पे आपको एक यूनिट दे दी जाएगी और उसका यूज करते हुए कोई दूसरी यूनिट निकालनी होगी, ठीक है, कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ये वाला दे दिया आपको, समझ में आ रहा है बेटा आप लोग को? चलिए सपोज जैसे दे दिया आपको कि कैलकुलेट मोलैलिटी of 20% W/W solution of glucose, ठीक है। अब यहाँ देखो W/W परसेंटेज दिया हुआ है, मतलब मास परसेंटेज गिवन है, तो 20% का मतलब क्या है, मास ऑफ सोल्यूशन, वो कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, तो मास ऑफ सल्यूट 20% माने 20 ग्राम, 100 ग्राम का 20% होगा 20 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 80 ग्राम। निकाल सकते हैं, स्मॉल m इज इक्वल्स टू 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 80 ग्राम, 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। फिर 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो अब इसको 4 से डिवाइड करें, 8 1 जा 8 बच गया 2, 8 1 जा 8 बच गया 2, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, ऊपर आ गया 12.5, नीचे आ गया 9, 9 से 9 1 जा 9 बच गया कितना 3, 3 5 कितना 35, 9 2 जा 18, 9 से 27, 9 4 जा 36, ज़्यादा रहेगा 35 का, तो 9 3 जा 27, 27 कितना बच गया आपका 8 बच जाएगा, तो 9 8 जा 72, 1.38 ग्राम पर मोल पर केजी कर लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट मोलैलिटी, देख लीजिए। चलिए तो एक अब नई टाइप की यूनिट बात करेंगे हम, फॉर्मेलिटी, जो कि एकदम आप लोगों के लिए न्यू है, 11वीं क्लास में इसका कोई रिलेशन नहीं था। तो कभी कभार हमारे पास कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, तो उनके लिए हमको मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी या मोलैलिटी या मास परसेंटेज के अलावा कभी कभार पूछा जाता है फॉर्मेलिटी क्या होता है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मेलिटी होती क्या है, द ग्राम फॉर्मूला weight of solute which is
dissolve in 1 liter or 1000 ml solution is called as formality। तो फॉर्मेलिटी क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूट के वो ग्राम, फॉर्मूला, वेट या मास जो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिजोल्व हो। अब फॉर्मेलिटी निकाली किसके लिए जाती है? जनरली हम बात करें फॉर एग्जांपल CH3COOH, ठीक है। अगर CH3COOH को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये एक्ट करेगा नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट और इट विल डिसोशिएट इनटू CH3COO- एंड H+, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। लेकिन अगर यहाँ सॉल्वेंट हम CH3COOH, यहाँ सॉल्वेंट हम लेते हैं बेंजीन, तो अगर CH3COH को बेंजीन में डिसॉल्व किया जाए तो इसके दो मॉलिक्यूल आपस में चिपक जाते हैं, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके बना लेंगे डाइमर CH3COOH का होल ट्वाइस। ये किस प्रकार से जुड़ेगा? कुछ इस प्रकार से CH3C_OOH, CH3C_OOH। तो ये ऑक्सीजन इस एच के साथ जुड़ जाएगा और ये ऑक्सीजन इस एच के साथ में। इसे हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसा होता है बेंजोइक एसिड हो, तो उसको अगर आप बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उसके दो मॉलिक्यूल आपस में चिपक जाते हैं और चिपक के क्या बना लेंगे? डाइमर बना लेंगे। अब यहाँ अगर फॉर्मूले का वेट देखेंगे, जनरली इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है? 60 आता है, लेकिन फॉर्मूला मास जो आएगा वो कितना आएगा? 120। तो इस केस में हम क्या निकालेंगे? फॉर्मेलिटी निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेलिटी F इज इक्वल्स टू WB इंटू 1000 अपॉन FB। FB क्या है? फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे भी F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, ठीक है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस देखें, टेम्परेचर अगर आपने बढ़ा दिया तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी बढ़ेगा, तो फॉर्मेलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उल्टा कर दें, टेम्परेचर कम वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम तो वॉल्यूम भी कम, फॉर्मेलिटी बढ़ जाएगी। तो ध्यान दें कि फॉर्मेलिटी कब निकालोगे? जब आपके पास में सल्यूट या सब्सटेंस क्या दिया हो? कार्बोक्सिलिक एसिड, और सॉल्वेंट कौन सा हो आपका? बेंजीन हो, तब उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? डाइमराइज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या लेंगे? फॉर्मेलिटी के केस में फॉर्मूला मास लेते हैं, अपन क्या लेते हैं? फॉर्मूला मास। और यहाँ फॉर्मूले में दो मॉलिक्यूल आते हैं, किस कारण से जुड़ जाएंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से, ठीक है। जस्ट देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ आपका, क्वेश्चन आपका 20 ग्राम ऑफ CH3COH dissolve in 100 gram benzene, calculate its फॉर्मेलिटी। निकाल सकते हैं फॉर्मेलिटी क्या होती है? F इज इक्वल्स टू WB इंटू 1000 अपॉन FB इंटू VS। WB 100 ग्राम ऑफ 100 ml बेंजीन, 20 इंटू 1000 डिवाइडेड FB होता है CH3COH कितना होता है? फॉर्मूला मास 120 इंटू 100, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल की, तो आ गया 20, नीचे आ गया 12, कितना है आपका? डिवाइड कर दें, 12 बन गया 12,
फिर 12 72 1.66 ग्राम फॉर्मूला पर लीटर कर लेंगे। तो ये तो थी फॉर्मेलिटी के बारे में। अब बचती आपकी, देखो जैसे जैसे हम नीचे बढ़ रहे हैं, पहले हमने मास परसेंटेज, फिर वॉल्यूम, फिर मास वॉल्यूम परसेंटेज, तो ये यूनिट बड़ी यूनिट थी। जैसे हम नीचे जा रहे हैं वो यूनिट क्या होती जा रही है, कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। ठीक, अब हम बात करेंगे फॉर्मेलिटी के लिए। नेक्स्ट है 9 पार्ट्स पर मिलियन, ppm। तो पार्ट्स पर मिलियन है, कैलकुलेट करना है आपको। पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है, द मास ऑफ सल्यूट in gram which is dissolved in 1 million और 1 million का मतलब कितना होगा, 10 lakh solution is called as parts per मिलियन। ठीक है, तो किसी भी सल्यूट का वो मास ग्राम में जो 1 मिलियन या 10 लाख ऑफ सोल्यूशन में डिजोल्व हो, क्या कहलाता है, पार्ट्स पर मिलियन। तो पीपीएम की कंसंट्रेशन जनरली हम उन सल्यूट की बात के लिए निकालते हैं जहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ही कम दी हुई हो। जैसे फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट में अगर आपका फ्लोराइड डिजोल्व है, फ्लोराइड मिला हुआ है, तो उसकी कंसंट्रेशन किस में होगी, पीपीएम में होगी। सी वाटर है, सी वाटर में फ्लोराइड का परसेंटेज किस में होगा, पीपीएम में ही होगा आपका। कर सकते हैं, तो देखिए पीपीएम कैसे निकालेंगे, पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ solution मल्टीप्लाई बाय 10⁶। ठीक, चलिए तो ppm इज इक्वल टू आप क्या बोल सकते हो, WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 10⁶। फॉर एग्जाम्पल आपको बोलेंगे कि 3.4 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ फ्लोराइड dissolve in 1 kg toothpaste, calculate its concentration in ppm। ठीक है, निकाल सकते हैं। तो देखिए मास ऑफ सल्यूट क्या है, फ्लोराइड 3.4 इंटू 10⁻³ ग्राम। मास ऑफ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन कितना है आपको दिया हुआ है, 1 किलोग्राम टूथपेस्ट, 1 kg टूथपेस्ट, 1 kg तो ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे 1000 ग्राम, या उसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम। यस और नो लिख सकते हैं। तो ppm पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट कितना, 3.4 इंटू 10⁻³ ग्राम अपॉन 10⁻³ ग्राम इंटू 10⁻⁶ ग्राम से ग्राम कैंसिल, 10⁻³ प्लस का 3 ऊपर जाएगा माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 6 प्लस का 6 कैंसिल। तो पीपीएम में कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 3.4 ppm।
मतलब 1 मिलियन में कितना ग्राम डिजोल्व है? 3.4 ग्राम डिजोल्व है आपका। कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए एक लास्ट आता है पार्ट पर बिलियन। पार्ट पर बिलियन, अगर हम बात करें मिलियन की, पार्ट्स पर मिलियन, तो किसी भी संयुक्त का वो मास जो 1 मिलियन में डिजोल्व हो, अगर 1 मिलियन के स्थान पे 1 बिलियन कर दिया जाए तो हो जाएगा पार्ट पर बिलियन। तो 10 पार्ट पर बिलियन, तो बिलियन के लिए क्या हो जाएगा? 10⁻6 से 10⁻9 हो जाएगा। तो पी इज इक्वल टू WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 10⁻9। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, जो कि हमने 3 लेक्चर में कंप्लीट की। ये लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है, कंसंट्रेशन का। तो यहाँ तक के वीडियोस में, यहाँ तक के लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन की जो टर्म्स है, यूनिट्स है, उनके बारे में बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है, कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।